हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे वाज एंड वेयर का प्रयोग करना। सेंटेंस में वाज एंड वेयर का प्रयोग कहाँ-कहाँ पर होता है और किस तरह से होता है। तो मैं सबसे पहले अगर आप इंग्लिश बोलते समय वाज एंड वेयर में कन्फ्यूज़ रहते हैं, गलतियाँ करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज सिर्फ 10 मिनट में आप वाज एंड वेयर बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे, वह भी आसान एग्ज़ाम्पल के साथ। ओके? आपको डेली यूज़ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊँगा जो वाज़ एंड वेयर के साथ होगा, ताकि आप आसानी से स्पोकन इंग्लिश बोल सकें। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए, ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है। 90% स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं, आज इसे हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनका उपयोग पास्ट टेंस में बीते हुए समय के वाक्यों में किया जाता है। सबसे पहले आप जैसे इज़ एम आर पिछला वीडियो में मैंने बताया है, वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है और वाज एंड वेयर कहाँ पर यूज़ किया जाता है, पास्ट टाइम बताने के लिए उपयोग किया जाता है। और वाज का उपयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ओके, वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और प्लूरल वेयर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और ख़ासकर यू के साथ हमेशा क्या होता है, जैसे कि यू हिंदी में तुम यानी सिंगुलर के माना में भी देता है और प्लूरल के माना में भी देता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा वेयर के साथ यू आता है। ओके, ये सारे सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। हमेशा वाज के साथ ही ये सब आएंगे, ये हमेशा वाज के साथ आएंगे। ओके, तो ये सारे इसके अलावा प्लूरल नेम के साथ या प्लूरल के साथ दे, वी, यू वगैरह, ये सारे के साथ साथ क्या लेंगे, वेयर का यूज़ होगा। ओके, तो आगे देखते हैं। ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताया है आपको। स्ट्रक्चर में क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, उसके बाद वाज यूज़ होगा, उसके बाद कंप्लीमेंट यूज़ होगा। इसी तरीके से वेयर सब्जेक्ट के साथ जो प्लूरल होगा वहाँ पर वेयर यूज़ होगा और उसके बाद कंप्लीमेंट यूज़ होगा। फिर सब्जेक्ट के साथ वाज या वेयर प्लस कंप्लीमेंट यूज़ होगा। इसी तरह का नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या होगा, सब्जेक्ट वाज या वेयर प्लस नोट का यूज़ होगा, फिर कंप्लीमेंट का यूज़ होगा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले वाज या वेयर का यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके बाद कंप्लीमेंट का यूज़ होगा। इसी तरीके से WH फैमिली या WH वर्ड जो होता है व्हाट, हू, हाउ, व्हाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वाज एंड वेयर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ होता है। ओके, उसके बाद कंप्लीमेंट यूज़ करेंगे। तो ये था आपका स्ट्रक्चर आपको मैंने लिख दिया है। आप इसे याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। आगे देखते हैं, आगे है एडवांस यूज़। ओके, ये एडवांस यूज़ क्या है कि ये आपको जब हिंदी बनाते हैं, वह परेशान था, मैं उलझन में था, वे घबराए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे फीलिंग एंड कंडीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? फीलिंग एंड कंडीशन। तो फीलिंग एंड कंडीशन में वह परेशान था, तो वह के लिए क्या होगा, ही होगा। उसके बाद वाज़ होगा, चूँकि ही के साथ वाज़ आता है और उसके बाद परेशान का क्या होगा, अपसेट। तो क्या बनेगा, वह परेशान था। क्या परेशान था? वह परेशान था, ही वाज़ अपसेट। ओके, तो ये फीलिंग एंड कंडीशन जहाँ पर जो भी सेंटेंस बताए वहाँ पर वाज एंड वेयर का प्रयोग किया जाता है। वह परेशान था, मैं परेशान नहीं था, है ना? तो इसका जो भी सेंटेंस बनाना है वाज के साथ बनाना है, वेयर के साथ बनाना है। इसी तरह से आगे है, मैं उलझन में था। क्या लिखा हुआ है? मैं उलझन में था। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? आई होगा, पहले आई लगेगा, आई। उसके बाद क्या लगेगा, आई के साथ वाज लगता है, आई के साथ वाज लगेगा। उसके बाद आई वाज मैं था कन्फ्यूज़्ड, मैं उलझन में था, इसके बाद कन्फ्यूज़ लगेगा, मैं उलझन में था। ओके, बस आगे है, वे घबराए हुए थे, वे घबराए हुए थे। वे का इंग्लिश क्या होगा? दे होगा, दे, वे। उसके बाद दे के साथ प्लूरल के साथ वेयर लगता है, तो वेयर लगाएँगे और उसके बाद नर्वस, नर्वस इसका कम्प्लीमेंट है, या है ना? ये किसके बारे में बता रहा है? दे के बारे में बता रहा है, वे घबराए हुए थे। तो ये सेंटेंस कंप्लीट इस तरह से होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वाज़ लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको और प्लूरल नेम के साथ हमेशा वेयर लगता है। और ये एडवांस्ड जो यूज़ के बारे में मैंने बताया है, ये फीलिंग एंड कंडीशन को बता रहा है। ओके, आगे देखते हैं। ये लोकेशन, जो लोकेशन बताता है आपका,
जैसे वह पटना में थी, हम स्टेशन पर थे, वे पार्क के पास थे, तो ये लोकेशन बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी वाज एंड वेयर का ही प्रयोग होगा। ओके, तो ये सबसे पहला सेंटेंस क्या है? सबसे पहला सेंटेंस है वह पटना में थी, तो वह शी, वह का क्या होगा? शी होगा। और थी वह के साथ क्या लगेगा? शी के साथ लगता है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वाज लगेगा। उसके बाद पटना में थी, तो इन प्रीपोजिशन है, इन पटना, पटना में थी। ओके, शी वाज इन पटना, वह पटना में थी। नेक्स्ट सेंटेंस है हम स्टेशन पर थे, हम स्टेशन पर थे। ओके, तो हम है, ये हम का इंग्लिश क्या होगा? वी होगा। और वी के साथ क्या आएगा? हमेशा वेयर आएगा। तो वी वेयर, यहाँ तक हमने बना दिया। वी वेयर स्टेशन पर, एट द स्टेशन, ये भी प्रीपोजिशन के साथ है। एट द स्टेशन, जहाँ पर जगह का नाम होता है, एट होम, एट स्टेशन, है ना, तो वहाँ पे एट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका पूरा सेंटेंस क्या बना? हम स्टेशन पर थे, वी वेयर एट द स्टेशन। ओके, वी वेयर एट द स्टेशन। नेक्स्ट है वे पार्क के पास थे, वे पार्क के पास थे, तो इसका क्या होगा? वे का दे हो जाएगा, और दे के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं। ओके, उसके बाद है नियर द पार्क, नियर मीन्स नज़दीक होता है, पास होता है, पार्क मतलब पार्क। ओके, तो वे पार्क में थे, दे वेयर नियर द पार्क, दे वेयर नियर द पार्क, वे पार्क में थे। ओके, आगे देखते हैं। तीसरा है प्रोफेशन और आइडेंटिटी। जो हिंदी का सेंटेंस आपको प्रोफेशन बताए या आइडेंटिटी बताए, तो वहाँ पर भी वाज एंड वेयर का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला सेंटेंस है मेरे पिता शिक्षक थे, मेरे पिता शिक्षक थे, तो माय फादर वाज, ये चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर माय फादर के साथ हमेशा क्या आएगा? वाज आएगा। माय फादर वाज अ टीचर, मेरे पिताजी एक टीचर थे, शिक्षक थे। नेक्स्ट है वह टीम का कप्तान था, तो वह का ही आएगा, ही के साथ वाज आएगा। और उसके बाद कैप्टन ऑफ द टीम, टीम के कैप्टन, टीम के कप्तान, ही वाज द कैप्टन ऑफ द टीम, वह टीम का कप्तान था। ओके, नेक्स्ट है वे डॉक्टर थे, तो वे का क्या होगा? वे डॉक्टर थे। ये बहुत सारे लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि वे लोग, वे मीन्स वे लोग डॉक्टर थे, तो वे का क्या होगा? दे वे डॉक्टर थे, दे, उसके बाद दे के साथ क्या लगता है? वेयर लगता है, तो वेयर लग जाएगा, दे वेयर डॉक्टर्स। और यहाँ पे प्लूरल है, तो दे वेयर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स थे। तो इस तरह से आपको सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि एडवांस्ड यूजिंग फीलिंग एंड कंडीशन को बताता है, वहाँ पर भी वाज एंड वेयर का प्रयोग होगा। लोकेशन को बताता है, जो सेंटेंस लोकेशन बताता है वहाँ पर भी वाज एंड वेयर का प्रयोग होगा। और जो सेंटेंस प्रोफेशन और आइडेंटिटी को बताता है वहाँ पर भी वाज एंड वेयर का प्रयोग किया जाता है। जो सेंटेंस एज बताता हो वहाँ पर भी वाज एंड वेयर का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे क्या लिखा हुआ है? मैं 10 साल का था, मैं 10 साल का था, तो मैं का क्या इंग्लिश होगा? आई होगा, आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, आई के साथ वाज लगता है, उसका 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 साल का था। वह बहुत छोटी थी, वह बहुत छोटी थी, तो वह का क्या इंग्लिश आएगा? शी आएगा। शी वाज वेरी यंग, वह बहुत छोटी थी, शी वाज वेरी यंग, वह बहुत छोटी थी। नेक्स्ट में क्या है? आगे देखते हैं। अब हम लोग स्पोकन इंग्लिश के लिए, बोलने के लिए प्रैक्टिस करेंगे वाज एंड वेयर के साथ। ओके, मेरा भाई सो रहा था, माय ब्रदर वाज स्लीपिंग, मेरा भाई सो रहा था, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, माय ब्रदर वाज स्लीपिंग, या ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं माय ब्रदर वाज स्लीपिंग। इसका नेगेटिव अगर बोलना हो तो माय ब्रदर वाज नॉट स्लीपिंग। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, वाज माय ब्रदर स्लीपिंग, क्वेश्चन करना हो तो वाज माय ब्रदर स्लीपिंग। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो वाज माय ब्रदर नॉट स्लीपिंग। क्या बनेगा? वाज माय ब्रदर नॉट स्लीपिंग। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रेन वेयर मेकिंग नॉइज, द चिल्ड्रेन वेयर मेकिंग नॉइज, बच्चे शोरगुल कर रहे थे, यानी चिल्ला रहे थे। ओके, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? द चिल्ड्रेन वेयर मेकिंग नॉइज, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, द चिल्ड्रेन वेयर मेकिंग नॉइज, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? द चिल्ड्रेन वेयर नॉट मेकिंग नॉइज। इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? वेयर द चिल्ड्रेन मेकिंग नॉइज। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या सेंटेंस बनेगा? वेयर द चिल्ड्रेन नॉट मेकिंग नॉइज। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल,
आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। ओके, तो इसका हिंदी ट्रांसलेट क्या होगा? मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, यानी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, तो इसका ये खुद निगेटिव सेंटेंस है, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। ओके, नेक्स्ट है वेयर यू बिजी लास्ट नाइट। वेयर यू बिजी लास्ट नाइट, ये भी क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव। वेयर यू बिजी लास्ट नाइट, क्या आप लास्ट नाइट में पिछला रात बिजी थे? वाज ही एट होम यस्टरडे, क्या वह घर पर था? क्या वह घर पर था? वाज ही एट होम यस्टरडे, क्या वह कल घर पर था? यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, क्या वह कल घर पर था? दे वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन द गेम, वे इस गेम में रुचि रुचि नहीं रखते थे। क्या है? दे वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन द गेम, वे लोग गेम में रुचि नहीं रखते थे। तो इसका इस तरह से आप बोल सकते हैं, माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग, द चिल्ड्रेन वेयर मेकिंग नॉइज, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, वेयर यू बिजी लास्ट नाइट, वॉज ही एट होम यस्टरडे, दे वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन द गेम, आई वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे, गुज़श्ता कल मैं बहुत थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। बीता हुआ कल को यस्टरडे कहते हैं। ओके, बीता हुआ कल को यस्टरडे कहते हैं। यस्टरडे, बीता हुआ कल मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, टायर्ड, थका हुआ। ओके, तो आई वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे। आगे है शी वॉज इन द किचन। शी वॉज इन द किचन, वह किचन में थी, वह किचन में थी। नेक्स्ट है ही वॉज नॉट रेडी फॉर द मीटिंग, वह मीटिंग के लिए रेडी नहीं था। नेक्स्ट है वी वेयर हैप्पी टू सी यू, वी वेयर हैप्पी टू सी यू, हम लोग तुमको देखकर खुश थे, हम लोग तुम्हें देखकर खुश थे। वी वेयर हैप्पी टू सी यू, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ वेयर आएगा, चूँकि वी के साथ वेयर लगता है। वी वेयर हैप्पी, हम लोग खुश थे, इसके बाद कम्प्लीमेंट आ गया, वी वेयर हैप्पी, हम लोग खुश थे। उसके बाद टू सी यू, आपको देखकर, तुम्हें देखकर, हम लोग तुम्हें देखकर खुश थे। ओके, नेक्स्ट है दे वेयर वेटिंग आउटसाइड, दे वेयर वेटिंग आउटसाइड, वे लोग बाहर की तरफ इंतज़ार कर रहे थे, है ना। दे वेयर वेटिंग आउटसाइड, वे बाहर की तरफ इंतज़ार कर रहे थे। यू वेयर वेरी काइंड टू मी, तुम मेरे लिए बहुत दयालु थे। यू वेयर वेरी काइंड टू मी, यू के साथ हमेशा वेयर आता है, तो सबसे पहले आप बिंदास यू वेयर तुरंत लगाएं, यू के साथ वेयर, यू वेयर वेरी काइंड टू मी। इसको फिर से पढ़ते हैं, आई वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे, आई वॉज वेरी टायर्ड यस्टरडे, शी वॉज इन द किचन, ही वॉज नॉट रेडी फॉर द मीटिंग, वी वेयर हैप्पी टू सी यू, दे वेयर वेटिंग आउटसाइड, यू वेयर वेरी काइंड टू मी। तो इस तरह से सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। ओके, वी वेयर डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, वी वेयर डिस्कसिंग, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक महत्वपूर्ण विषय पर। तो क्या होगा, हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं, वी वेयर डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, वी वेयर डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, वी वेयर डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वी वेयर डिस्कसिंग, डिस्कस का में आईएनजी लगाया गया है, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके, वी वेयर डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, वह फ़ोन पर बात कर रही थी। ये बहुत ही डेली यूज़ स्पोकन के लिए मैंने बनाया है, ताकि आप डेली आप इसको यूज़ कर सकते हैं और फिर इंग्लिश स्पोकन बहुत जल्द सीख सकते हैं। आई वॉज लुकिंग फॉर माई बैग, मैं अपने बैग को तलाश कर रहा था। द शॉप वॉज क्लोज्ड, द शॉप वॉज क्लोज्ड, दुकान बंद कर दी गई थी। इन द मॉर्निंग, सुबह में। ये क्या कौन सा टेंस है? ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ओके, आगे है वेयर दे योर क्लासमेट, क्या क्या वे लोग तुम्हारे क्लासमेट थे। वेयर दे योर क्लासमेट, क्या वे लोग तुम्हारे क्लासमेट थे। ही वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट, वह बहुत तेज ड्राइव करता था। ही वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट, वे बहुत तेज ड्राइविंग करता था, यानी गाड़ी चलाता था। ओके, द टीचर्स वे आर चेकिंग कॉपीज, टीचर्स कॉपी चेक कर रहे थे।
आई वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में कुत्ते से डरता था। शी वॉज वेयरिंग ए ब्लू ड्रेस, वह एक ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी। ओके, शी वॉज वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस, वह एक ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी। वी वेयर प्लानिंग अ ट्रिप, वह एक ट्रिप का प्लानिंग कर रहा था। माई पेरेंट्स वेयर प्राउड ऑफ मी, मेरे माता पिता मुझ पर नाज करते थे। द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मूवी बहुत रोचक थी, मूवी बहुत रोचक थी। ओके, वाई वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल गैर हाजिर क्यों थे। वाई वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल तुम कल गैर हाजिर क्यों थे। वॉज द फूड टेस्टी, क्या खाना टेस्टी था। दे वेयर प्लेइंग इन द रेन, वे लोग बारिश में खेल रहे थे। आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। द रोड वेयर एम्प्टी एट नाइट, रोड रात में खाली था। द वेदर वॉज प्लीजेंट यस्टरडे, मौसम कल बहुत सुहाना था। द वेदर वॉज प्लीजेंट यस्टरडे, मौसम कल बहुत सुहाना था। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने आपको ये कुछ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाया है, जो जिससे आप इसे देखकर याद कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव में वाज या वेयर प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। या अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव तीनों का मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर तैयार किया है, ताकि आप इसे देखकर याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो ये था आपका आज का वाज एंड वेयर का प्रयोग। मुझे उम्मीद है कि आप इसे लास्ट तक वीडियो देखे होंगे, और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा होगा तो इससे आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, और वाज एंड वेयर का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और एडवांस यूज़ के लिए मैंने वाज एंड वेयर के बारे में बताया था। फीलिंग एंड कंडीशन के लिए, लोकेशन के लिए, और प्रोफेशन और आइडेंटिटी के लिए, और एज के लिए, चारों जगह पे वाज एंड वेयर का प्रयोग किया जाता है। और मैंने जो भी 20, 25, 30 सेंटेंसेस मैंने इंग्लिश स्पोकन के लिए आपके लिए तैयार किया था, अगर उसे आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।